दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आ गई हूँ। अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने वाले सवाल आप लोगों के सामने हम आज आपको दिखाएंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो आप इस चैनल पे बने रहें, अभी हमारे पूरे सवाल को देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज या फिर ग्लोबल लैंग्वेज। आपके एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि या तो वर्ल्ड लैंग्वेज है या तो ग्लोबल लैंग्वेज, कोई भी दोनों में से एक आ जाएगा। और देखिए इसका आंसर है आप लोगों के स्क्रीन पे, द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज in the world today is English. There is hardly any country where English is not taught. It is the language of science, international trade and commerce. देखिए मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है ये। आज के जनरेशन में, आज के ज़माने में इंग्लिश जो है वो सबसे अधिक बोली जाने वाली लैंग्वेज है। शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे इंग्लिश सीखी नहीं गई होगी, हर जगह पे सीखी गई होगी। ये लैंग्वेज है, ये इस तरह की लैंग्वेज है जिससे कि साइंस की ये लैंग्वेज है, ये इंटरनेशनल ट्रेड की लैंग्वेज है, ये कॉमर्स की लैंग्वेज है। इंटरनेशनल ट्रेड कहने का मतलब है कि हम जो व्यापार करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर, जैसे कि हम एज एन एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कोई इंडियन है और कोई फॉरेनर है। फॉरेनर इंग्लिश जानता है लेकिन इंग्लिश इंडियन ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हम कांटेक्ट उनसे किस तरह से करेंगे? जब हम इंग्लिश को बिल्डअप करेंगे, डेवलप करेंगे, जब हम इंग्लिश को सीखेंगे, जानेंगे, तभी तो हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी इंग्लिश जो है वो एकदम वन ऑफ द मोस्ट वाइड रोल प्ले करता है, ठीक है। आगे देखिए क्या, इन दिस ग्लोबल वर्ल्ड no country can progress without the knowledge of English. The United States has English as its main language. In the European countries like Russia, France and Germany etc., the language is spoken by a large number of people. देखिए आज के जो ग्लोबलाइज्ड ज़माना है, वर्ल्ड है, दुनिया है या फिर कंट्री है, कोई भी जो कंट्री है या फिर स्टेट ही क्यों ना हो, वो तब तक डेवलप नहीं हो सकती जब तक कि उसके पास इंग्लिश की नॉलेज ना हो। आज इंडिया में इंग्लिश को भी बहुत ही प्राथमिकता दी जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया कितना आगे बढ़ता जा रहा है ना। आज अमेरिका से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, तो इंडिया हर लेवल में अब आगे बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश को भी प्राथमिकता दे रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि इंग्लिश जो है, बिना इंग्लिश के नॉलेज के कोई भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में जो है वो इंग्लिश मेन लैंग्वेज के रूप में यूज़ की जाती है। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब जो है इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो इंग्लिश को ही बोलते हैं। उनका जो लैंग्वेज है इंग्लिश को ही स्पीक करते हैं, वो लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इट इज़ यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस in school and colleges almost in every countries. Really, English is expanding by leaps and bounds as a world language. देखिए आज के युग में नहीं बल्कि पिछले 10 इयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस होती है, मीडियम होती है इंग्लिश। स्कूल कॉलेज हो गया या फिर कहीं भी हो गया, एट एनी प्लेसेस इंग्लिश जो है एज अ मीडियम यूज़ होती है। यही नहीं, इंडिया में ही सिर्फ नहीं बल्कि हर एक कंट्री में ये यूज़ होती है, ठीक है। इन एवरी कंट्री, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में ही इंग्लिश को स्कूल में, कॉलेजेस में सिखाए जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, है ना।
तो हम लोग वाकई ये कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है वो बहुत ही वाइडली एक्सपेंड हो रही है, एकदम अपने ही कह सकते हैं ना कि इंग्लिश जो है वो जिस तरह से आज के युग में कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी तरह से इंग्लिश भी बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ आया? एकदम इजी लैंग्वेज में आपके लिए हम लिख कर लाए हैं, ठीक है। अगर इससे इजी लैंग्वेज भी नहीं समझ आया तो कुछ भी तोड़ मरोड़ कर आप लोग एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन तो पक्का समझ आया होगा। और एक बार ज़रा नज़र देखिए कि कितने बार ये सवाल पूछे गए हैं। यहाँ दिख रहा है आपको कितना बार ये सवाल पूछा गया है? दिखा? 2021 में 20, 19, 17, 14, 13, 12 और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार भी एग्ज़ाम में आ ही सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम 4 कंट्रीज़ वेयर इंग्लिश इज़ यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। देखिए, कोई ऐसे 4 कंट्री का नाम लिखना है जो जहाँ की इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे कंट्री है, पर मैं यहाँ पर आपको 4 ही बताई हूँ, ठीक है। देयर आर सो मेनी कंट्रीज़ वेयर इंग्लिश इज़ यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज: इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड फिलीपींस। देखिए बहुत सारे ऐसे हैं सेकेंड लैंग्वेज जो कि यूज़ करते हैं इंग्लिश को, लेकिन यहाँ पे 4 पूछ रहा है तो 4 ही हम लोग बताएंगे। जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया हम लोगों का पहला मातृभाषा हिंदी है, दूसरा इंग्लिश को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। सिंगापुर भी वैसा ही है, मलेशिया भी वैसा ही है और फिलीपींस भी वैसा ही है। फ़िलिस्तीन कहा जाता है, ठीक है, फ़िलिस्तीन। तो ये सारा जो है सेकेंड लैंग्वेज यूज़ किया जाता है इंग्लिश का, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2020 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम एनी 5 इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। इंग्लिश 5 ड्रामेटिस्ट बताना है, यानी कि जो ड्रामा लिखा करते थे, प्ले, नाटक, वो उनका नाम बताना है आपको, ठीक है। दीज आर द नेम ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। ये सब जो है वो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। आपको बिलीव नहीं होगा, ये क्वेश्चन 18 में भी पूछा गया है, 15 में भी पूछा गया है, 13 में भी पूछा गया और 12 में भी पूछा गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, पर ये इतने बार पूछे गए हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि विलियम शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट थे। क्या थे? विलियम शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट रह चुके हैं। फिर G.B. शॉ, T.S. एलियट, जो कि आपके चैप्टर को लिखे हैं, पोएम है का, T.S. एलियट का पोएम है ना, कौन सा पोएम है मुझे अभी याद नहीं है। अगर मैं याद करूं तो T.S. एलियट की बहुत ही मज़ेदार पोएम थी मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। उनकी बिल्ली की कहानी थी, याद है। सैमुअल बेकेट, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब जो है ड्रामेटिस्ट थे, फेमस ड्रामेटिस्ट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम ऑफ डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स को बताना है आपको, ठीक है। तो नॉर्दर्न, साउदर्न, कैंटिश, ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्ट मिडलैंड आर द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, सॉरी। देखिए ये सारे जो हैं मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स है। डायलेक्ट्स मतलब होता है बोली, ठीक है। तो ये सारे जो है वो मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि 2022 में और 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट बनता है। ऐसे बहुत सारे फेमस क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहे हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के, और रिपीटेड भी होते हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं, ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है, ठीक है। और आप लोगों को ध्यान ना हो तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ड्रामेटिक एलिमेंट्स। ड्रामेटिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं
ये आपको बताना है। दीज आर द ड्रामेटिक एलिमेंट्स, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जिस्टर, म्यूज़िक, सोलिलोक्यू, ये सब जो है आपके ड्रामेटिक तो ये सब आपके ड्रामेटिक एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे प्लॉट तो आप जानते ही हो, कैरेक्टर भी जानते हो, कैरेक्टर रोल प्ले करता है, डायलॉग भी जानते हो कितने हवाबाजी के डायलॉग मारे जाते हैं। जिस्टर होता है इशारे, ठीक है, इशारेबाजी में जो भी बातें होती है या फिर कहूँ तो सॉन्ग के पीछे जो इशारे होते हैं वो। म्यूज़िक हो गया, पता है ये। सोलिलोक्यू होता है आत्मभाषण, मतलब कि खुद में बातें जो करते हैं लोग, वो सब हो गया, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वाला 5 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आया होगा अच्छे से। आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। सबसे पहले एक सवाल बनता है यहाँ पे कि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये सारे। और मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चंस अलग होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस अलग होंगे, समझ आ गया। और इससे जुड़े जितने भी MCQ क्वेश्चंस हो गए वो सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस जो है वो समझ आए होंगे। मेरे इसी तरह के वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। तब तक के लिए मैं चलती हूँ और आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। मैं भी आपके लिए दूसरा वीडियो तैयार करती हूँ। तब तक के लिए बाय।